जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ कि अर्थ का जो होता है मूवमेंट के कारण क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे अर्थ पे। क्योंकि हमने सुना है बचपन से कि जो सन होती है, सन क्या होती है, वो ईस्ट में निकलती है सन, और घूम के ये वेस्ट में आके ये क्या हो जाती है, डूब जाती है। आज हम सीखेंगे क्या सच में ऐसा होता है या इसके पीछे कुछ और रीज़न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जो है कैसे रोटेट करती है। अर्थ का जो दो मूवमेंट होता है, पहला क्या, पहला होता है कि जो अर्थ है, अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। दूसरा है ये रिवॉल्व भी करती है, कैसे पाथ में, इलेक्ट्रिकल पाथ में, सन के चारों तरफ। एक्चुअली में सन कहीं मूव नहीं करता। सन जो है सोलर सिस्टम में एक जगह बना हुआ रहता है। हमारे जितने भी प्लैनेट है वो जो है सन के चारों तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन किसको बोलेंगे, जब अर्थ जो है अपने एक्सिस पे क्या होगा, घूमेगा। और रोटेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो रोटेशन के कारण डे, दूसरा नाइट होता है। इसे आगे चैप्टर में देखेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं रिवॉल्यूशन के कारण क्या क्या होता है। तो रिवॉल्यूशन के कारण आपका क्या क्या होगा, चार सीजन्स आएंगे। क्या आएंगे, सीजन्स। कौन कौन से सीजन्स होंगे, पहला स्प्रिंग, दूसरा समर, तीसरा ऑटम और चौथा विंटर आएगा। अब देखते हैं कि आखिर रोटेशन होता कैसे है। जैसे कि आप देख रहे हैं रोटेशन, तो अर्थ का रोटेशन देखिए। ये जो है ये इमेजिनरी एक्सिस है। ऐसा जो है रियल लाइफ में कोई अर्थ का एक्सिस नहीं है, ये हम लोग इमेजिन करते हैं। और इसी के चारों तरफ जो है अर्थ जो है रोटेट करता है। तो इससे डेफिनेशन निकल के आती है, रोटेशन की डेफिनेशन क्या होगी, रोटेशन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट स्पिनिंग मोशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। रोटेशन रोटेशन रेफर करता है किसी ऑब्जेक्ट का कि वह जो स्पिन कर रहा है, स्पिनिंग मोशन। जब हम लोग लट्टू घुमाते हैं तो देखते हैं एक एक्सिस पे जो है पूरा घूमता है। तो अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, जैसे यहाँ अर्थ का एक्सिस है ये, जिसके चारों तरफ ये क्या हो रहा है, अर्थ मूव कर रहा है। अब आता है रिवॉल्यूशन। आखिर रिवॉल्यूशन कैसे होता है, तो आप इस फिगर से देखिए। ये जो बीच वाला पार्ट है हमारा, ये है सन। और अर्थ देखिए टिल्टेड भी है और चारों तरफ जो है ऐसे जो है एंटी क्लॉकवाइज मोशन भी कर रहा है। तो रिवॉल्यूशन का क्या होगा, डेफिनेशन, रिवॉल्यूशन रेफर्स द ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटल मोशन। और अर्थ का अगर पूछे कि ऑर्बिट कैसा होता है, एलिप्टिकल, मीन्स अंडा आकार का, कि बीच में यहाँ पे जो दूरी है वो कम हो जाती है और साइड की दूरी जो है ज़्यादा होती है। चलिए तो रोटेशन को और जो है डिटेल में समझते हैं। तो रोटेशन जो होता है, देखिए रोटेट कर रहा है। तो आप यहाँ से देखिएगा कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। पहला तो ये हो गया कि ये एक्सिस पे रोटेट करता है। क्या ये एक्सिस रियल में है, नहीं, इसका मतलब ये इनविजिबल है। ठीक है, क्या है, इनविजिबल है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा माना है। और अर्थ क्या अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, हाँ झुका हुआ है। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे स्लाइटली जो झुका हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि अर्थ जो है एक चक्कर जो है कितने दिनों कितने आवर्स में लगाता है। तो इसका आंसर होगा 24 आवर्स में ये जो है वन रोटेशन अपना पूरा कर लेता है। अब वन रोटेशन, और अर्थ घूमता किस डायरेक्शन में है, तो अर्थ जो है जैसे सन जो निकलती है हमारी वो ईस्ट से वेस्ट आती है। इसका मतलब सन तो घूम नहीं रहा है,
जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो हमें लगता है कोई चीज़, बाहर की चीज़ें जो है ट्रेन से पीछे जा रही है और ट्रेन स्थिर स्थिर है। क्या सच में ऐसा होता? नहीं, एक्चुअली हम लोग आगे जा रहे हैं, सामान पीछे नहीं जा रहा है, हम लोग आगे जा रहे हैं। पेड़ पौधे पीछे नहीं जा रहा, हम लोग ट्रेन से आगे जा रहे हैं। वही कंडीशन अप्लाई होता है सन के केस में। सन जो है ईस्ट से वेस्ट नहीं जा रही है, जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट जा रही है। तो अर्थ का रोटेशन क्या हो जाएगा? द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट होगा। अब होता है कि रोटेशन के कारण आखिर डे नाइट जो होता है वो कैसे होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। डे एंड नाइट जो है कैसे होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाफ जिधर सनलाइट पड़ रही है उस साइड जो भी होगा कंट्री, वहां पे क्या होगा? डे होगा। अब ये धीरे धीरे क्या हो रही है, घूम के पीछे के साइड जा रही है, जहां अंधेरा हो जाता है। तो देखिएगा पीछे में जब इंडिया का मैप आएगा, वहां पे देखिए अभी उस टाइम में अंधेरा होगा, जैसे आ रहा है। अभी इंडिया का मैप जो है धीरे धीरे देखिए, ये हमारा भारत है। अभी क्या हो गया? नाइट, फिर से देखिए सुबह हो रही है। तो डे नाइट ऐसे होता है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि डे नाइट किसके कारण होता है, तो आंसर होगा ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट ओकर। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट रिवॉल्यूशन पे। आखिर रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है? पहला तो रिवॉल्यूशन जो है वो क्या करता है? अर्थ अपने ऑर्बिट पे करता है, जिसका आकार होता है एलिप्टिकल। एलिप्टिकल मीन्स अंडाकार, गोल सर्कल में नहीं करता है, एलिप्टिकल में करता है। अब कहता है कि रिवॉल्यूशन जो कहेगा, व्हाट इज द रिवॉल्यूशन, हाउ विल यू डिफाइन द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, तो कहेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब क्वेश्चन आता है कि रिवॉल्यूशन में अर्थ को कितने दिन लगता है एक सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में? आप बताओ कितने दिन लगते होंगे? कोई बोलेगा सर 365 डेज लगते हैं, कोई बोलता है 366 डेज लगता है। कौन सा करेक्ट है? यही है ना क्वेश्चन हमारा, कौन सा करेक्ट होगा? तो एक्चुअल में दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। एक्चुअल में जो है अर्थ को एक रिवोल्यूशन पूरा करने में 365 and 1/4 डेज लगता है। अब यही 1/4 डेज को आप चेक करोगे तो एक डेज में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो डे की जगह हमने आवर्स रख दिया, तो इसे काटते हैं तो देखते हैं 6 आवर, मतलब 365 डेज एंड 6 आवर लगते हैं। अगर हम 6 आवर को डे में चेंज करना चाहे तो ऐसे कितने 6 आवर्स लगेंगे? 4। तो ये बन जाएगा हमारा 24 आवर्स। और 24 आवर्स को हम क्या कहते हैं? 1 डे। इससे ये समझ में आता है कि 4 साल के बाद अगर हम कहें कि जो अर्थ का रोटेशन है 365 है, लेकिन 1/4 डेज तो मैंने बोला ही नहीं, उसको मन में रखा। तो एक साल 6 घंटे, दूसरे साल 6 घंटे, तीसरे साल 6 घंटे और चौथे साल 6 घंटे, इससे बन गया 24 घंटे। तो 4 साल के बाद यही चीज बन जाएगा 366 एडजस्ट करने के लिए। अर्थ का एक्चुअल रोटेशन होता है 365 and 1/4 डेज में, लेकिन हम लोग जो है कन्वेंस के लिए क्या बोलते हैं कि 365 डे में होता है, और 1/4 को 4 साल बाद काउंट करके 360 बोल देते हैं, जिसमें हमारा फरवरी का डेज जो होता है वो क्या होता है? 29 डेज का हो जाता है, और ये लीप ईयर भी कहलाता है। लीप ईयर। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू फाइंड दैट द ईयर इज लीप ईयर? कुछ नहीं करना है, जो भी ईयर हो उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर पूरी तरीके से लग जाए तो वो लीप ईयर कहलाएगा, नहीं तो वह क्या कहलाएगा? नॉन लीप ईयर। और उसमें जो डेज होंगे ईयर्स के वो 365 होंगे, और जो लीप ईयर्स वाले होंगे उसके डेज कितने होंगे? 366 डेज होंगे। आई होप यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। तो इट टेक्स मत मीन्स अर्थ टेक्स 1 ईयर और 365 अपॉन 1/4 डेज
टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब थोड़ा रेवोल्यूशन देख लेते हैं कैसे होता है। ये देखिए, फिगर से समझिए, ये 4 पोजीशन है रेवोल्यूशन के, जिसे हमें जानना है। क्या 4 पोजीशन है? जब अर्थ जो है, अर्थ का पोजीशनिंग देखिए, टिल्टिंग पोजीशन देखिए, ऐसे है। और इधर विंटर का जरा सा देख लेते हैं, उसका टिल्टिंग पोजीशन, सॉरी, एक है अवे फ्रॉम, अवे द सन बोल सकते हैं, अवे या अवे फ्रॉम द सन। और दूसरा है टूवर्ड, टूवर्ड द सन। और जो 2 पोजीशन है वो तो अर्थ के, सॉरी, सन के साइड में नहीं झुका हुआ है, वो पाथ के साइड में इस साइड झुका हुआ है, और ये भी इस साइड में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए होता क्या है, जब अर्थ, आप देख रहे होंगे जब अर्थ सन के साइड में झुका रहेगा तो रेस डायरेक्टली इक्वेटर पे आएगा। कहाँ आएगा? इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है ये भी बता देते हैं। इक्वेटर होता है एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को 2 स्फेयर मतलब हेमिस्फेयर में बांटती है। एक को बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, आगे पढ़ेंगे, और एक को बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर, और ये बीच वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में अर्थ ऐसा कटा हुआ नहीं है। और हमारा इंडिया जो है ना, इक्वेटर से जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग इंडिया में है तो इंडिया के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जब टूवर्ड द सन होता है, मतलब सन की तरफ ये झुका हुआ है, तो आप देखिएगा कि जो पार्ट है सन के साइड में, वहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ रहे हैं, किसके? सन के। इसके कारण क्या होगा कि वो पार्ट क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा बहुत, है ना। वो पार्ट हो जाएगा गर्म। एक मिनट ले लेता हूँ दूसरा, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, जैसे यहाँ देखिए, अधिकतर जगह जो है सन की लाइट पड़ रही है। अब अधिकतर जगह सन की लाइट पड़ रही है, इसके कारण क्या होता है, समर में आप देखिएगा दिन हमारा जो है बड़ा होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए इंडिया का जो ये पार्ट देखिए, अभी लाइट पड़ रही है, इंडिया का जो ये पार्ट है ज़्यादा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये टिल्टेड है सन से। और जैसे जैसे ये मूव करेगा, एक दिन ऐसा आएगा, इक्विनॉक्स आएगा। इक्विनॉक्स मतलब डे भी 12 आवर्स के होंगे और नाइट भी 12 आवर्स के होंगे। अभी यहाँ क्या था, डे बड़ा था, डे अप्रोक्सीमेट 14 आवर्स के होते हैं और नाइट 10 आवर्स के हो जाते हैं, ठीक है, 14 to 15 आवर्स के हो जाते हैं। अब धीरे धीरे ये घट रहा है, क्या? डे। अब धीरे धीरे घटते घटते कहाँ जा रहा है? विंटर में। आप देखिए विंटर में पोजिशनिंग अर्थ की, ये वाला पार्ट, इक्वेटर में तिरछी लाइट अब पड़ रही है। इक्वेटर हमारा यहाँ है, इक्वेटर में तिरछी लाइट पड़ रही है। अब तिरछी लाइट पड़ने के कारण क्या होता है, जब आप टॉर्च, आपको टॉर्च से जब किसी के आंखों में मारते हैं, आप अगर सीधा टॉर्च मारोगे तो उसकी लाइट जो है ना बहुत तेजी से लगती है। और वही आप तिरछा कर दो, ये आंख है, और आप यहाँ से तिरछा मारो तो आपको कम चुभेगा वो लाइट। सेम केस होता है सन के साथ। सन की लाइट जब तिरछी लगती है तो हमें ठंडा लगता है। अब एक चीज़ और, कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब टिल्टेड टुवर्ड द सन होता है तो नॉर्थन साइड जो ऊपर का साइड जो ये वाला पार्ट, इसमें जो है ये पार्ट ज़्यादा कवर होता है, और ये साउथर्न का जो होता है हेमिस्फीयर गोला जो होता है, वहाँ पे छोटा सा पार्ट, और ये एक्सिस से ये जगह खाली रह जाती है।
इसका मतलब हुआ कि अगर ऊपर समर है, चूंकि हम लोग ऊपर के नॉर्थन हेमिस्फीयर में रहते हैं, इसलिए हम लोग नॉर्थन हेमिस्फीयर को कंसीडर करते हैं। अगर नॉर्थन में समर है, इसीलिए यहाँ पे समर सोलिस्टिक लिखा हुआ है, तो नीचे क्या होगा, नीचे विंटर होगा। सेम केस यहाँ देखिए, ऊपर के साइड में आपका छोटा भाग अब बन रहा है और नीचे के साइड में बहुत बड़ा पार्ट बन रहा है। इसका मतलब अगर ऊपर विंटर है और लिखा हुआ भी विंटर सोलिस्टिक, तो नीचे क्या हो जाएगा, समर। इसी से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि जैसे मान के चले हम लोग को पता है कि क्रिसमस कब मनाया जाता है, तो अधिकतर का आंसर होता है कि दिसंबर, और दिसंबर के मंथ में ठंड होती है ना, दिसंबर के मंथ में ठंड होती है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ क्रिसमस गर्मी में मनाया जाएगा। तो अब देखते हैं विंटर वाले में, और विंटर की पोजीशनिंग है ये। आप बताइए, ऊपर में विंटर में क्रिसमस मनाया जा रहा है, तो नीचे जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे तो गर्मी होगी, लेकिन क्रिश्चियन वहाँ है तो क्रिश्चियन को भी तो वही टाइम में बनाना पड़ेगा। तो नीचे के साइड जो भी कंट्री आएंगे वहाँ पे क्रिसमस जो है कब मनाया जाएगा, समर में। और नीचे आता है हमारा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, क्या, जरा पोल पे देख लेते हैं, पोल पे क्या सिनेरियोज होते हैं, जरा दोनों पे कंसीडर करते हैं। आपको पता है कि लगभग जो है हमारा समर 6 महीने का होता है, विंटर 6 महीने का, इसी के अंदर आ जाते हैं। ये हो गया समर का पार्ट बोलिए, ये विंटर का पार्ट। तो गर्मी से ठंडी की ओर बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ठंडी गर्मी दोनों में से कुछ नहीं लगेगा, हल्का। उसी तरीके से ठंडी होता है, और ठंडी से धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं किधर की तरफ, गर्मी की तरफ। और एक टाइम ऐसा आता है कि गर्मी और ठंडी दोनों में से कुछ नहीं, नॉर्मल मौसम होता है जिसे हम लोग स्प्रिंग बोलते हैं। और एक टाइम आता है ऑटम, जहाँ पे पत्ते झड़ने लगते हैं, कहाँ के, पेड़ के। अब जरा पोल की बात कर लेते हैं। आप जरा पोल के केस में देखिए, पोल के केस में देखते हैं क्या होता है, कि आप जरा यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल, ये इस लाइन के अंदर है। इट मीन्स अर्थ कितना भी घूमेगा तो दिन रात इस पे लाइट पड़ती रहेगी। ये वाला पार्ट अंधेरे में जा रहा है, आप जरा ध्यान से देखिए। और ये जो पोल वाला पार्ट है, जो कि ये पोल है, उस पे अंधेरा जा ही नहीं रहा है ना। ये देखिए आपको पोल दिख रहा होगा, ये वाला अंधेरा यहाँ तक आ ही नहीं रहा। मीन्स ये 6 मंथ तक आपको सन दिखेंगे। हाँ, पूरा ऊपर एकदम गर्मी की तरह सन नहीं दिखेंगे, जैसे सुबह में उगते हैं ना, वैसा सन दिखेंगे आपको। और थोड़ा सा टाइम के लिए ये थोड़ा सा मतलब नीचे जाएगा, पूरा नीचे नहीं जाएगा, और फिर से ऊपर आ जाएगा एकदम। वही चीज़ होता है कि 6 महीने तक यहाँ पे रात, देखिए जब विंटर आती है यहाँ पे इस पार्ट पे जो पोल है उस पे लाइट आती ही नहीं है। तो 6 महीने तक सन उगा रहता है, 6 महीने तक सन बोलते हैं डूबा रहता है। चलिए इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं। आई आई होप कि क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए, सीजन्स सीजन्स कितने पढ़े थे हम लोगों ने, 4, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। अब होता है सीजन किसके कारण होता है, तो रिवॉल्यूशन के कारण होता है। तो सीजन्स आर कॉज ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस एज प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दूसरा, इक्वेटर जो है, पिछले ही पार्ट में बताया, इक्वेटर जो अर्थ को कितने स्फेयर में बांटती, 2 हेमिस्फेयर में, एक नॉर्थन हेमिस्फेयर और एक साउथर्न हेमिस्फेयर में, और इक्वल पार्ट में बांटती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं जरा, जो हमने बताया था कि समर होता है नॉर्थन पार्ट में, उसके बारे में जरा सा देख लेते हैं, आपको एनिमेशन से समझा देते हैं। जैसे देखिए, समर इन नॉर्थन हेमिस्फेयर, ये आ गया हमारा पिक्चर। अब देखिए 90 डिग्री मीन्स होता है यहाँ पे सनलाइट जो एकदम डायरेक्टली पड़ रही है, सन की लाइट। तो ये वाला पार्ट से लेके आप यहाँ तक देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही, ये वाला पार्ट में इंडिया है, ट्रॉपिक, ये टेम्परेट जोन है। तो यहाँ पे इंडिया लगभग आ ही जाता है इस पार्ट में। तो यहाँ पे जो है
इतनी ज़्यादा लाइट पड़ रही है कि गर्मी होती है। और नॉर्थ पोल में देखिए अर्थ घूम रहा है, ये सब पार्ट देखिए घूम के पीछे आ रहा है इधर, क्या ये वाला पार्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये घूम के इस पे हमेशा लाइट पड़ ही रही है, इसीलिए यहाँ पे 6 मंथ का क्या होता है, सन राइज होता है, और तब तक साउथ में क्या होता है, ये 6 मंथ का सनसेट रहता है, इसी का उल्टा हो जाता है। और ये कौन सा महीना होता है? जून, क्योंकि जून की गर्मी सुने होंगे। When the North Pole tilted toward the sun, the northern hemisphere experienced summer. जब नॉर्थ पोल जो है सन की तरफ झुका हो, इधर झुका हुआ है, सन की लाइट जिधर आ रही है, तो उस समय क्या होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। क्योंकि देखिए अधिकतर लाइट जो पड़ी है एकदम ये पार्ट में कितना खरा है, ठीक है। और उसी टाइम में साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, एट द सेम टाइम द साउथर्न पोल्स इज टिल्टेड अवे द सन। देखिए ये वाला पोल जो है सन से दूर है, देयर फोर द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर। चलिए ये तो समझ में आ गया। लीप ईयर, लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर 366 डेज का होता है। चेक कैसे करेंगे, सपोज मान के चलिए, देखिए लीप ईयर और एक लीप सेंचुरीज होते हैं। लीप सेंचुरीज आपके सिलेबस में नहीं है तो वो बाद में बता देंगे। उसमें 400 से डिवाइड करना होता है, किसको, सेंचुरीज को। जैसे 1900 है आपका, 2000 जब आया था, ये सब सेंचुरीज हुए। तो वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो छोड़िए। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ईयर्स के डेट होते हैं उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से लगाना होता है। अगर वो डिविजिबल है तो उसको लीप ईयर्स मानेंगे, अगर नहीं है तो लीप ईयर्स नहीं मानेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि लीप ईयर्स में 29 डेज होता है फरवरी का। अब क्या समर में क्या होता है, द डे ड्यूरिंग द समर कंटिन्यू टू बी लॉन्गर, बड़ा होता है, टिल 21 जून। 21 जून तक ये जो दिन होता है बड़ा होता है। इसका मतलब हुआ कि 21 जून जो है सबसे लॉन्गेस्ट डे होगा ईयर का, जिसको हम लोग बोलते हैं समर सोलिस्टिक्स, क्योंकि ये समर में होता है और जून में होता है। और इस टाइम में जो रे होता है सन का, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो समर में है सन ऐसे आता है माथे पे और ऐसे नीचे डूबता है एकदम सीधा, और विंटर में जो है तिरछा आता है। अगर ये हमारा माथे का पोजीशन है तो आप देखिएगा सन जो है पूरा ऊपर नहीं आता। तो सन रेज जो है डायरेक्टली फॉल करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हमें पता है इंडिया के मैप में देखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से गुजरती है एकदम। द लेंथ ऑफ द डे स्लोली बिगिंस टू डिक्रीज। उसके बाद क्या होता है, जरा पीछे के स्लाइड में चलते हैं। ये यहाँ से यहाँ जो है अब डिक्रीज होने लगा, और एक टाइम आएगा जब टाइम डे एंड नाइट जो है बराबर हो जाएंगे। फिर से क्या होगा, नाइट इंक्रीज होने लगेगा और डे जो है छोटा होने लगेगा। इसीलिए हम लोग विंटर में जो है छोटे दिन एक्सपीरियंस करते हैं, जल्दी से दिन जो है डूब जाते हैं, रात बहुत लंबी होती है, ठीक है। विंटर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, क्यों हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। अब देखिए विंटर सोलिस्टिक कब होता है, 21 दिसंबर। इट मीन्स इन ये दिन जो होगा सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये विंटर का है, सनलाइट आपका यहीं तक आ रहा है, ये वाला पार्ट अंधेरे में रहेगा, ये वाला पार्ट तो घूम के उजाले में आएगा भी। लेकिन यहाँ पे हमारा देश है इंडिया, देखिए तिरछी लाइट पड़ रही है, जिसके कारण हम लोग को गर्मी नहीं ठंडी लगती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पोलर डे 6 मंथ ऑफ द डे 6 मंथ ऑफ द नाइट। और ये दिन जो है यहाँ से जो शुरू हुआ था एक समर सोल्स्टिक से, वो यहाँ आते आते छोटा होते रहता है, छोटा होते रहता है। तो 22 दिसंबर तक ये छोटा होता है, फिर अब क्या होगा, यहाँ से दिन जो है बड़ा होना स्टार्ट करेगा। विंटर सोलिस्टिक्स होते हैं यहाँ, यहाँ सबसे छोटा दिन हुआ। अब यहाँ पे आके जो है दिन और रात बराबर हो जाएंगे, फिर यहाँ से दिन बड़ा होना स्टार्ट होगा। ये हमारा जो साइकिल चलते रहता है।
द रे फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मीन्स ये वाला एरिया में पड़ेगा। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम में क्या होगा, गर्मी होगी। इसीलिए जब पूरी दुनिया विंटर में ऊपर, क्योंकि अधिकतर पार्ट जो है लैंड फॉर्म जो है अर्थ का वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, तो पूरी दुनिया जब विंटर में क्रिसमस मनाती है, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट या कंट्री बोलिए जो कि गर्मी में क्रिसमस सेलिब्रेट करती है। आफ्टर दिस डेट द लेंथ ऑफ द डेज बिगिन टू इंक्रीज, वो बता ही दिया। यहाँ से पोजीशन फिर से समर की तरफ जाने लगते हैं तो हमारा दिन बढ़ने लगता है। सपोज दिसंबर से जैसे ही आगे बढ़ते हैं जनवरी की तरफ तो हमारा दिन बड़ा होने लगता है। अब आता है हमारा स्प्रिंग एंड ऑटम के बारे में। तो स्प्रिंग एंड ऑटम के बारे में देख लेते हैं कि आखिर स्प्रिंग एंड ऑटम में ऐसा क्या है कि ना हमें गर्मी लगती है ना ठंडी लगती है। तो ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द अर्थ टिल्टेड अवे और टूवर्ड द सन, देखते हैं क्या होता। देखिए ये पोजीशन है समर सोलिस्टिक का, क्योंकि ये जो ऐसे जो आ रहा है यहाँ पे क्या सन की तरफ झुका हुआ है। ये है विंटर सोलिस्टिक का, क्यों, क्योंकि ये इधर जा रहा है। अब आता है ये, आप देखिए ये इधर झुका हुआ है, मीन्स ये सन की तरफ झुका हुआ है नहीं, जो कि गर्मी लगेगा, इसीलिए यहाँ पे उसे गर्मी लगती नहीं है। और सितंबर में भी सेम केस होते हैं, ये जो है इस साइड झुके होते हैं, तो इधर से तो सब यहाँ से यहाँ के लिए बराबर ही है, तो उसको गर्मी लगती नहीं है। इसीलिए बोलते हैं देयर आर टाइम ड्यूरिंग द अर्थ रिवॉल्यूशन व्हेन टू पोल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। देखिए यहाँ से सेंटर से सन से यहाँ पे आपको दूरी सेम लगेगी। फ्रॉम द सन नाइदर टिल्टेड टूवर्ड द सन नॉर अवे फ्रॉम इट, ना ही सन की तरफ झुका हुआ है ना ही सन से दूर है, क्योंकि दोनों जो है एक साइड झुका हुआ है ऐसे करके, ठीक है। इसी कारण से द वेदर इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड होता है। तो इक्विनॉक्स बता ही दिया, फिर डेफिनेशन देख लेते हैं व्हाट इज इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स होता है 2 डे, साल में ऐसा 2 दिन आएगा जब हमारा डे एंड नाइट क्या होगा, 12 घंटे का होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे इक्विनॉक्स। ये कौन सा दिन होगा, 21 मार्च स्प्रिंग, और दूसरा का क्या होगा 23 सितंबर, जिसको ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं, या 21 मार्च को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इतने टॉपिक हमने पढ़ा दिया, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, पहले खुद से भरना, फिर जब मैं आंसर बताऊंगा आप मैच करा लेना। देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए और आंसर दीजिए। देखते हैं कौन सही आंसर देता है। पहला क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, सिंपल रोटेशन। द अर्थ टेक्स डैश आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, कितना आवर्स लेता है, 24। द अर्थ द डैश ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, किसके कारण डे एंड नाइट होता है अर्थ पे, रोटेशन। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड, किसके अराउंड होता है, द सन ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। सीजन चेंज बिकॉज ऑफ द अर्थ, किसके कारण, रोटेशन या रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा क्लाइमेट बेस्ड होगा। तब तक के लिए बाय बाय।